ऐसे ही नहीं कहते कि एक से भले दो, और जब दो साथ में आ जाए, दो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्ट्रांग महिलाएं साथ में आ जाए, तो भैया ये पूरे कुंबे को आड़े हाथों ले सकती हैं। अब इतना ज्ञान मैंने क्यों दिया? क्योंकि रब से है दुआ में, लीजिए दुआ की माँ की एंट्री हो चुकी है और दोनों माँ बेटी बनकर नहीं मिलकर अब अख्तर खानदान को आड़े हाथों ले लेंगी। तुम दोनों नागिने हो, जो कर रही हो हमारे खानदान को। बस तुम और तुम्हारी बेटी भी। चुप! अभी की शर्मांडी। मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़! बता दे, अपनी औकात में रहना हिना बेगम, नहीं तो मेरी जूती होगी और तुम्हारा साथ। कोई तो रोको भाई, इस झगड़े को कोई तो रोको। ये बात छोटे से झगड़े से शुरू हुई थी, लेकिन अब तो लगता है जंग में तब्दील हो गई है। आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि मेरी साथ पर पहुंचे। फर्रुखाबाद की असल नस्ल की पठानियों में अगर मैं अपने में आ गई ना, तो सभी आसमान एक कर दूंगी। समझाओ अपनी बात को। ब्राइडल फैशन वीक में जो गहने टॉपर को पहनने थे ना, उसका सिलेक्शन हो गया है। और आपको बता दे, जिसने ज्वेलरी डिज़ाइन किया है उसका नाम दुआ है। अब दुआ के नाम पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब जब हैदर की माँ हिना ने ये सुना तो वो आग बबूला हो गई। ये कैसे हो गई? पहले तो हैदर के साइज से बना हुआ था, फिर दुआ के साइज कैसे लिखा? ये दुआ, क्या तुमने अपने नाम से डिजाइन भेजे थे? अब जाहिर सी बात है, दुआ तो ऐसा कुछ कर नहीं सकती है, इसीलिए तो दुआ की मम्मी आई है ना, हमीदा, जो कि अपनी बेटी को उसका हक दिला कर ही रहेगी। अब इस हक के चक्कर में हिना और हमीदा की इतनी लड़ाई हुई कि जिसका कोई रास्ता ही नहीं निकला है। बीच में गजल भी आई, लेकिन उसे औंधे मुंह चुप करा दिया गया। पहले अपने गिरेबान में झांक के देख, खुद छोटे भाई पर डोरे डालती रही और फिर जाकर बड़े भाई की बाहों में गिर गई और मेरी बेटी को धोखेबाज कहती है। अरे इस घर में तो कोई भी दूर का धरा नहीं है। सेट पर भी इस सीन को बहुत ही अच्छे से शूट किया जा रहा था। बीच बीच में हंसी आ रही थी, लेकिन उसके बाद दोबारा सही लाइन पर आ जाते थे ये सभी सितारे। अब जब एक्टर इतने उम्दा हो तो भला कितने ही पन्नों का सीन क्यों ना आए, वो तो अपना बेस्ट देंगे ही। मानना पड़ेगा, आज बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है हिना और हमीदा ने। आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और आप देख रहे हो हमारे साथ इतने मंजे और इतने अमेजिंग कलाकारा है दोनों, इतनी हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस एंड एवरीबडी इज़ अमेजिंग ऑफ कोर्स। तो इतना मज़ा आता है और इन दोनों के सीन में तो जो मुझे मज़े आते हैं ना, मतलब पूछो मत। मैं इतना खुश हो जाती जब मेरी लाइन्स नहीं होती और ये दोनों बोल रहे होते हैं वन टेक में इतना अमेजिंग। इसलिए होती हो कि तुम्हारी लाइन्स नहीं, क्योंकि ये अच्छा करता है और मैं ऐसे ऑ स्ट्रक हो जाती हूँ कि वाओ। अब इतना लड़ना झगड़ना हो गया है तो भूख भी बहुत लगी होगी। दुआ हमें खुद सबके पास लेकर गई है और ये देखिए, आधे से ज़्यादा थाली तो सबकी खाली हो चुकी है। आज काम भी तो कुछ ज़्यादा हुआ है। आज एबीपी न्यूज़ आ गया है रब से है दुआ के सेट पे, जहाँ सारे के सारे हफ्शी। जरा कैमरामैन जी जरा पैन कीजिए और दिखाइए कैसे बुकड़ों की तरह सब बाकी किसी भी प्रे में आप हो ना हो, जहाँ आप खाना खा रहे होते हैं शादी में, वहाँ आपकी पिक्चर जरूर क्लिक की जाती है, बिकॉज वो रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना। मैं पोहा में से सेंधा ने निकाल के खा रही हूँ। के बाद इतने अच्छे से सब खा रहे हैं साथ में। एक माँ है जो अपने बेटे के लिए सोच रही है, तो वही दूसरी भी माँ है जो अपनी बेटी के लिए सोच रही है। दोनों अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं। दोनों माँओं की सोच में फ़र्क इतना है कि हिना को जो गज़ल दिखा रही है वो वही देख रही है और दुआ की माँ सब कुछ साफ साफ देख रही है। अब इस झगड़े में तो बहुत मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि बगल वाले के घर में जब झगड़ा होता है ना, उस झगड़े को देखने का सबको मज़ा आता है। असली मज़ा तो तब आएगा जब ब्राइडल फैशन वीक की शुरुआत होगी।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।